हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BL सदरा पे आपका स्वागत करता हूं मैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाला हूं टेस्ट सीरीज पेपर 13, जिसमें कि हम मैथ, रीजनिंग, GS से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे, साइंस भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो देर नहीं करते, चलिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एक कार 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगाती है। यदि यह दूरी 2/1/2 घंटे में तय की जाती हो तब कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है आपका वन का आपका बी हो जाएगा 72। यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10, 15 और 20 एवं 25 की पंक्तियों में खड़े हो और एक पूर्ण वर्ग बनाए, उनकी न्यूनतम संख्या है। दूसरा का आपका बी 90। तो फ्रेंड्स, मैथ है, मैथ आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? 3 का आपका आंसर हो जाता है सी 40%। एक समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 11 एवं 13 मीटर है। यदि एक विकर्ण को मीटर में तब दूसरे विकर्ण की लंबाई है कितना होगा? आपका 4 का आंसर हो जाता है यहाँ पे सी। अब यहाँ से शुरू होता है। एक सफ़र में एक पर्यटन बस सफ़र की 20% दूरी 10 किलोमीटर घंटा, 60% दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष सफ़र 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है कि पूरे सफ़र की औसत चाल क्या है? तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। 6 का भारतीय राजनीतिक पार्टी CPI, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन कम्युनिस्ट। यहाँ पे आपको यहाँ से ऑप्शन आपको 2 बार क्वेश्चन आपका 2 बार बोल दिया जाएगा। फटाक से आंसर दे दीजिएगा क्योंकि समय आप लोग के पास भी कम है, हमारे पास भी कम है। तो आप क्या होगा कि फटाफट आंसर मारते चले जाइएगा टिक में, और मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दूंगा तो क्या होगा कि वो याद रह जाएगा और आंसर बता दूंगा तो ये आपका याद रह जाएगा और एग्जाम टाइम आपका काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को जितना से जितना ज़्यादा पढ़ के वो ऑप्शन को टिक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 6 का आपका हो जाता है भारतीय राजनीतिक पार्टी CPI। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है 6 का आपका ऑप्शन डी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? भारतीय राजनीतिक पार्टी CPI का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चलिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 कारखानों में आदि में बच्चों के रोजगार निषेध किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से या राज्य के नीति निर्देशक तत्व से या राज्य के सरकार या केंद्र सरकार? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार से। चलिए 8 का देखते हैं। भारतीय संविधान के भारत को निम्नलिखित में से को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया। तो फिर कौन सा? तो समाजवादी या प्रजातांत्रिक गणराज्य या फिर समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष? तो साम्यवादी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है क्या? साम्यवादी। भारतीय संविधान ने भारत सम्मिलित में से साम्यवादी को छोड़कर बाकी सभी को घोषित किया, जैसे कि प्रजातांत्रिक गणराज्य, समाजवादी गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो ये तीनों को घोषित किया लेकिन साम्यवादी को नहीं किया। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो लोकसभा के लिए सीटों की संख्या, राज्यसभा के लिए सीटों की संख्या, कार्यालयीन भाषा के रूप में हिंदी, कश्मीर को विशेष दर्जा,
तो फ्रेंड्स 9 का आंसर आपका यहाँ हो जाता है सी, कार्यालयीय भाषा के रूप में हिंदी। ये कब हिंदी भारत का राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब कितने अनुच्छेद में है तो 343 अनुच्छेद में, यहाँ पे ये भी रख लीजिएगा यार। और 351 के तहत राजभाषा को समझ में व्यवस्था की गई है। तो चलिए 10 का देखते हैं। तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई थी। तो 10 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी 2004। लोकसभा में कितने सीटें हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लोकसभा और के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित सीटें के लिए बताया गया है। तो कितनी है फ्रेंड्स, तो आपका 11 का आंसर हो जाता है आपका डी 131। कितनी है तो 131। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां पहले कितनी थी तो 8, अब कितनी है तो अब के हिसाब से आपको हो जाता है 12। कितने हैं 12 का ऑप्शन 12। राज्य में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा सी 238। चलिए लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे। तो फ्रेंड्स लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे तो 14 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सी एम अंथनसैनम अंकियर। ठीक है, तो एंगर है। तो किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। किसी भी राज्यसभा सदन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। तो फ्रेंड्स आपका 15 का आंसर हो जाता है 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी 30 वर्ष। किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। निम्नलिखित में से किसी उपस्थिति में, ऐसे इसके बारे में हम डिटेल्स कर देते हैं 15 का। तो 15 में आप देखिए संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार कहता है राष्ट्रपति उसके कार्यों को संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान अनुच्छेद 75 कहता है कि अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। किसी भी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए और ये डिसाइडेड राज्यसभा। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि प्रधानमंत्री किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन एक शर्त उस पर है कि उसे 6 महीना के लिए कोई भी सदन में उनको सदस्यता प्राप्त करना होता है 6 महीना के अंतराल में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसी भी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं तो उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं तो फटाक से आंसर दे दीजिए। आपका 16 का आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में की गई थी। तो फ्रेंड्स बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई थी तो यहाँ पे आपका 17 का आंसर हो जाता है सी 1984 में। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन देख सकते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है। तो आप यहाँ पे 18 का आंसर दे सकते हैं सी, प्रधानमंत्री। चलिए 19 का, भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है। तो चलिए भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का फुल नाम क्या है। तो 19 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। क्या है तो मार्क्सवादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 एक साझा उच्च न्यायालय की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापना किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान अनुच्छेद 231 जो है साझा उच्च न्यायालय के
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए स्थापना किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स 20 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है ए, राज्य सरकार। तो चलिए पेपर को पलट लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं दिखेगा तो इसलिए मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। एक बार और सुनिए, मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। क्या शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्यों को कौन सा संशोधन में शामिल किया गया है, तो इसके बारे में आपको बताना है। 44वें, 42वें, 26वें, 25वें। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है 21 का ऑप्शन बी, 42वें 42 अमेंडमेंट। हरियाणा की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? हरियाणा की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है 22 का ऑप्शन में। आप सुन लीजिए पहले, 10, 26, 28, 48। तो 22 का आपका आंसर हो जाता है 10। सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है? जो सीमा शुल्क है निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है राजकोषीय, मौद्रिक, बिक्री, उत्पादन। तो 23 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है, 23 का ऑप्शन आपके यहाँ पे हो जाएगा ए, राजकोषीय। केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। लेवी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की वसूली में संबंधित नीतियां तैयार करता है। यह CSBC-E के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रशासन संबंधित तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स में संबंधित मामले को देखता है। यह सरकार की राजकोषीय नीति का एक साधन है। ठीक है, इतना आप समझ जाइए। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति भवन वर्ष में बनाया गया था। राष्ट्रपति भवन कौन सा वर्ष में बनाया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राष्ट्रपति का भवन किस वर्ष में बनाया गया था? तो यहाँ पे आपको वो आंसर देना है। तो 24 का आंसर हो जाता है आपका कितना? 1852 है, 1829 है, 1847 है, 1986 है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा बी, 1929। कितना में? तो 1929 में बनाया गया था। चलिए ऊपर कर लेते हैं। भारत की लोकसभा में कौन से राज्य की सबसे अधिक सीटें हैं? भारत की लोकसभा में कौन से राज्य की सबसे अधिक सीटें हैं? तो 25 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे सी, उत्तर प्रदेश। भारत की लोकसभा में कौन सी राज्य की सबसे अधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है। 26 का, आंध्र प्रदेश की संसदीय सीटों की लोकसभा की संख्या कितनी है? तो आंध्र प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या, लोकसभा की संख्या कितनी है? तो 26 का आंसर हो जाता है आपका डी, 25। कितना है? तो 25 मतलब 25। किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? तो फ्रेंड्स 27 का आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, धर्मतंत्र। धर्मतंत्र। ठीक है। संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे 28 का आंसर हो जाता है आपका डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स कर देता हूँ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे। वे भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य थे। बिहार बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थायी करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे प्रमुख है। 1910 में चुनाव में 4 महाराजाओं पर परास्त कर वे केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए थे। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं 29 का। केरल की संसदीय सीटों की लोकसभा की संख्या कितनी है? तो केरल 29 में आपका आंसर हो जाता है कितनी है? केरल संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो आप ध्यान दीजिएगा, 29 का आपका सी हो जाएगा, 29 का आपका सी हो जाएगा 20। 30 का चलिए देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम जो होती है सदस्यों की संख्या, वो 30 का आपका आंसर हो जाता है सी, 552। ठीक है। एक विक्रेता 552, एक विक्रेता की क्रमशः 5 महीनों के लिए
6435 रुपया, 6927 रुपया, 6855 रुपया, 7230 रुपया और 6562 रुपये की बिक्री हुई। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि औसत बिक्री 6500 हो। तो फ्रेंड्स चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 का आंसर 4991। मोहिंद्र एवं रविंद्र एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। मोहिंद्र अकेले 9 दिन में कर सकता है। रविंद्र द्वारा इस कार्य को अकेले करने में कितने दिन लगेंगे? तो 32 का आंसर हो जाता है आपका ए 18 दिन। यदि इसका आंसर हो जाता है 33 का आंसर हो जाता है आपका सी 17.2। 34 का आंसर हो जाता है आपका सी 0.8888। 35 का आंसर हो जाता है 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की उम्र जोड़ा 50 है, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ से हम आंसर बताते चल जाता हूँ। आप अगर बनाना चाहेंगे तो इसे पॉज करके बना लीजिएगा, अगर इसको बाद में बनाना चाहते हैं तो स्किप करके आगे वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको पसंद है तो वीडियो आगे स्किप करके देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए यहाँ से स्किप करके पास करके आपको फटाफट आंसर यहाँ पे बता देते हूँ। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 36 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 37 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 39 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 40 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 41 का आपका आंसर हो जाएगा डी। रोक कर पॉज करके आप कैलकुलेशन सब कर लीजिएगा, टिक मैं मरवा दे रहा हूँ। 42 का हो जाएगा आपका आंसर ए। 43 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 44 का आपका आंसर हो जाएगा 44 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 45 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 46 का आपका आंसर हो जाएगा 46 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 47 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 48 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 49 का आपका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे 50 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए यहाँ से समाप्त होता है मैथ, यहाँ से शुरू करते हैं जीएस पोर्शन। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका 51 का आंसर हो जाता है 51 का आंसर हो जाता है डी। श्रमिक मांग वर्कदायी और स्थानांतरित हो सक जाता है, ठीक है। 52 का चलिए निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? तो फ्रेंड्स 52 का आंसर हो जाएगा आपका डी। पंखा और बिजली की इस्त्री जैसे विद्युत उपकरण, जैसे घरों में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की अर्ध टिकाऊ वस्तु से के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए ऊपर कर लेते हैं। तो 53 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सी। आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है। 54 का आपका आंसर हो जाता है अन्य बातें के समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा को कमी किस कारण में से हो सकती है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाता है, चलिए इसका आंसर आप टिक आउट कीजिए, फटाक से मैं आंसर बता देता हूँ। तो 44 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन ए उस वस्तु की कीमत में वृद्धि। चलिए यहाँ पे डील कर देता हूँ। अर्थशास्त्र का नियम बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर जैसे कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, मांग की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। मांग की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे वस्तु कीमत में वृद्धि जब होता है तो मांग क्या होता है? मात्रा कम हो जाती है।
इसी प्रकार वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग की मात्रा भी वृद्धि हो जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से तरीके से व्यक्तित किया जाएगा। चलिए, 56 का किस वर्ष में भाषाएं आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 56 का आंसर हो जाता है आपका डी, 1956 में। किस वर्ष भाषाएं आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 1956, याद रखिएगा। 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों का भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। 57 का अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपने पढ़ लिया होगा। 57 का आपका आंसर हो जाएगा संसद। तो यहाँ पे आकर आप देख सकते हैं, अखिल भारतीय की सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। चलिए, 58 का देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? चिरस्थायी योगदान है। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। तो फ्रेंड्स, 58 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे भी कन्नड़ काव्य के 3 कवि पन्पा पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। 59 का रविकृति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रसिद्ध की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो फ्रेंड्स, 59 का आंसर आपको बताना है कि रविकृत जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रसिद्ध की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो फ्रेंड, 59 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे सी, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। तो चलिए यहाँ पे आपका देख लेते हैं। 60 का मेनकॉफ का लेखक कौन है? मेनकॉफ का लेखक कौन है? तो 60 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है ए, हिटलर। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो फ्रेंड्स, 61 का आपका आंसर हो जाता है बी, 1526 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, 62 का देखते हैं। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 62 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 296। 1950 में संसद सदस्यों की कुल संख्या 296 थी। ठीक है, याद रखिएगा। 63 का चलिए देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं। 63, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था? तो फ्रेंड्स, जो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस मनाया जाता है, वो कहाँ से लिया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, लाइन चला गया वो, 1 मिनट। तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं फटाक से, 1 मिनट। तो 63 का आपका आंसर हो जाता है बी, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में। कब? तो सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहा गया था। ठीक है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो 64 का आपका आंसर हो जाता है डी, संसद। कौन देता है? तो संसद। संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद नियमों के अनुसार भारतीय संघ में नए राज्य को शामिल कर सकती है या उचित शर्तों और अनुबंधों के पालन करते हुए नए राज्य का स्थापना कर सकती है। ठीक है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।
तो फ्रेंड 65 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अवरक। ठीक है, तो चलिए, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेडोकल। क्या कहा जाता है? तो पेडोकल। 67, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो फ्रेंड्स 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डी, चलिए ऊपर देख लेते हैं क्या बोला जाता है। ऑप्शन डी, कुल पार्थिव भूमि प्लस निवल भुवाई की गई भूमि। ठीक है, चलिए 68 का देख लेते हैं। अफीम के पौधे के किस भाग में से हमें मॉर्फिन प्राप्त होती है? मॉर्फिन किस भाग से प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स 68 का आंसर हो जाता है आपका फल आवरण। ठीक है, फल आवरण से प्राप्त होती है। 69 का, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण को जैव पद्धति है? तो इसका निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा ए, समोच्च कृषि। ठीक है, समोच्च कृषि। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो इसमें से आपको बताना है। तो 70 का आपका आंसर हो जाएगा डी, डायओस शर्करा। डायओस शर्करा। ठीक है, तो चलिए ऊपर करके क्वेश्चन को देख लेते हैं एक एक करके फटाफट। जीवाणु कोशिका में शूद्र कणिका की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स जीवाणु कोशिका में शूद्र कणिका की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स 71 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है डी, 0। कितनी है? 0। जीवाणु का पूरा शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 होता है। ठीक है, 72, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कोटलिया के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स 72 का आपका आंसर हो जाता है आर, समाजशास्त्री। ठीक है, समाजशास्त्री, आर समाजशास्त्री। 1905 ईस्वी में अर्थशास्त्र ने नामक पुस्तक की खोज की थी और इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, चलिए 73 का देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है? तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है? तो फ्रेंड्स 73 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर डी, मन्नार की खाड़ी। क्या? मन्नार की खाड़ी। इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ है? इसरो की मास्टर नियंत्रण सुविधा कहाँ है? तो फ्रेंड्स 74 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, कर्नाटक। कहाँ? तो कर्नाटक। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो फ्रेंड्स 75 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, ध्रुवन। ठीक है, ध्रुवन के कारण। 75 का यहाँ पे देखते हैं। समुद्र की सीपी किस कारण से ध्वनि निम्न माध्यमों में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि निम्न माध्यमों में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो 76 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, निर्वात। किसमें नहीं कर सकती है? तो निर्वात में। 77 का, किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ दबाव उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपाती होता है, इसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हुक का नियम। कौन सा नियम? हुक का नियम कहते हैं। तो चलिए पेज को पलट लेते हैं। डायनामाइट का द्वारा आविष्कार किया गया था। तो डायनामाइट का द्वारा आविष्कार किया गया था। तो फ्रेंड्स क्या किया गया था? तो 78 का आपका आंसर हो जाता है बी, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के द्वारा आविष्कार किया गया था जो अल्फ्रेड नोबेल। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन निवासी रसायनज्ञ तथा इंजीनियर थे। विश्व के प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इनके ही द्वारा स्थापित न्यास द्वारा दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार किया था।
सन 1901 में नोबेल पुरस्कार वितरण आरंभ हुआ था। ठीक है, तो चलिए ऊपर कर लेते हैं। अपकेंद्रिक त्वरण में सप्रस रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो फ्रेंड्स 79 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 90 डिग्री। 80 का देखते हैं, चलिए ऊपर कर लेते हैं। चर्म वेग का यहाँ पे बताना है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, उच्चतम होता है, बढ़ने से पहले घटता है, हमेशा बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स 80 का आपका आंसर हो जाएगा बी, उच्चतम होता है। 81 का, चलिए, देश में राजनीति के प्रति लोगों को देखते हुए 25 जनवरी को देश में मतदाताओं को करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने पर संकल्प किया गया। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करने वाक्य पूर्ण करें। तो ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन को टिक कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे 81 का आपका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, 80 का आपका उच्चतम होता है। ठीक है, तो 80 का आपका आंसर तो हम बता दिए थे। यहाँ पे 81 का आपका बताना है। 81 का आपका सी हो जाएगा। सी, उदासीनता जागरूक। चलिए ऊपर कर लेते हैं। 82 82 का दिए गए विकल्पों में से गेह का समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो फ्रेंड्स 82 का आपका आंसर हो जाएगा बी, सदन भवन निकेतन। चलिए 83 का, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। तो 83 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कुत्ता चिल्ला रहा है। चलिए 84 का, अचल दृढ़ हो उठते, अंचल चपल पग हो जाते, अविचल इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा डी, विरोधाभास। 85 का देख लेते हैं। संगीत का प्रभाव जरूर पड़ता है, प्रस्तुत वाक्य निम्न वर्णित में से किस लोकोगीत का उचित अर्थ है? तो 85 का आपका आंसर बी हो जाएगा, खुरबुजे की देखकर खुरबुजा रंग बदलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। कल के लिए टेस्ट सीरीज के लिए आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते रहिए, फटाफट जितना से जितना ज़्यादा हो टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए। आपके पास समय कम बचा हुआ है, जितना आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो हमारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में और सारे मिल जाएंगे, आप वहाँ से अटेंड करके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आपको सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।